हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं राधा अष्टमी पर हमें राधा रानी की सेवा पूजा कैसे करनी है, उनका श्रृंगार कैसे करना है, क्या भोग लगाना है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को करती हूँ शुरू। सबसे पहले देखिए, सुबह में आप राधा अष्टमी वाले दिन सुबह में राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद सुंदर सा एक नीले रंग के वस्त्र आपको राधा रानी को पहनाना है। नीला रंग जो है हमारी राधा रानी का फेवरेट कलर होता है, ठीक है। और कलश स्थापना आपको जरूर करनी है। तो कलश स्थापना करने के बाद ही हमारी राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक करना है। और फ्रेंड्स, स्नान की वीडियो मैं आपको कल दे चुकी हूँ, तो आप वहाँ पर देख लें किस तरीके से कलश स्थापना करनी है, किस तरीके से राधा रानी का पंचामृत अभिषेक करना है, ठीक है। और स्नान करने के बाद अब हम राधा रानी का करेंगे श्रृंगार। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है कि कोई टिप आपको श्रृंगार का बहुत अच्छा लगे, जिससे कि आप भी राधा रानी का ब्यूटीफुल सा श्रृंगार कर सके। तो देखिए, राधा रानी को हम चूड़ियाँ पहनाएंगे, साथ में चांदी के कड़े। ये राधा रानी को, जो हमारी राधा रानी है, उनको धारण कराएंगे। अच्छा, अब सबसे ज़रूरी एक बात है, आपको बता दें कि राधा अष्टमी के दिन आपको राधा रानी की अकेले में पूजा नहीं करनी है, ठीक है। श्री कृष्ण को आप जरूर से साथ में बैठाएं, ठीक है। बिना श्री कृष्ण के ना राधा रानी सेवा पूजा स्वीकार नहीं करती। इसी तरीके से श्री कृष्ण भगवान को राधा रानी अति प्रिय है ना, इसी प्रकार से ना हमारी श्रीमती राधा रानी को भी श्री कृष्ण नाम अति प्रिय है। तो आप कृष्ण के बिना राधा रानी की सेवा पूजा ना करें। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके यहाँ पर राधा रानी नहीं है और लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी को राधा रानी का स्वरूप दें, ठीक है। अगर आपके यहाँ युगल सरकार हैं तो आप उनका पंचामृत अभिषेक करें, उनकी पूजा करें। नहीं तो आप कोई भी फोटो रख कर भी राधा रानी की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसी भी सुविधा हो आप वैसे पूजा करें, ठीक है। लेकिन अगर राधा अष्टमी वाले दिन राधा अष्टमी की पूजा सेवा जरूर करें। फ्रेंड्स, कहते हैं जो लोग भी जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, कहते हैं कि अगर वो राधा अष्टमी के दिन, देखिए, अगर आप व्रत ना भी कर सके ना, तो कम से कम आप पूजा अर्चना वंदना जरूर करें। कहते हैं कि श्री कृष्ण की अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, श्री कृष्ण को अगर पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे, तो राधा रानी को आपको प्रसन्न करना होगा। श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण कहोगे तो हो सकता है कि मैं तुमको ना मिलूं, लेकिन जहाँ तुमने मेरे राधा को खुश कर दिया, मैं तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाऊंगा। तो राधा रानी की सेवा पूजा से ना श्री कृष्ण की प्राप्ति की जा सकती है। तो कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है कि जो राधा रानी थी ना, वो श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी थी। कहते हैं जब राधा रानी का प्रकट हुआ था, कमल के फूल से राधा रानी प्रकट हुई थी, ठीक है। तो वो कहती हैं कि उन्हें अपनी आंखें नहीं खोली थी, लेकिन जब 11 महीने बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि में जब कान्हा जी ने जन्म लिया, जब वहाँ पर नंद उत्सव हो रहा था, तो कहते हैं कि विश्वानु जी नंद बाबा को जब बधाई देने के लिए वहाँ गए, उनके घर गए, तो कहते हैं कि वहाँ पे श्रीमती राधा रानी ने अपने नेत्र पहली बार खोले थे और सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान के दर्शन किया था। इतना प्रेम है, सोचिए वो दृश्य कितना अद्भुत होगा ना। तो राधा रानी और श्री कृष्ण वैसे तो एक ही हैं, लेकिन इनके जब हम प्रेम की गाथाएं सुनते हैं ना, तो बिना राधा रानी के कृष्ण की पूजा नहीं हो सकती, और श्री कृष्ण के बिना राधा रानी पूजा सिवा स्वीकार नहीं करती हैं। तो जिस किसी को भी श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, तो श्री कृष्ण को पाना है ना, उनको महारानी के शरण में तो आना ही होगा।
तो इसलिए कहा जाता है कि जो लोग भी श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी का व्रत करते हैं और अच्छे से जन्माष्टमी मनाते हैं, उन्हें राधा अष्टमी भी उतनी ही धूमधाम से मनानी चाहिए। और कहते हैं कि हमारी राधा रानी के सामने कोई भी इतना करुणामय नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में राधा रानी जो है बहुत ही ज़्यादा करुणामयी है, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही कम सेवा में ना बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। और जिस घर में भी राधा रानी की सेवा पूजा होती है ना, उस घर में आनंद ही आनंद होता है। और देखिए, जब वृंदावन हम जाते हैं तो कान्हा जी के दर्शन करने, बांके बिहारी के दर्शन करने, लेकिन क्या कोई वृंदावन में आपको कृष्ण का नाम लेते मिलता है? नहीं। हर कोई क्या कहता है? राधे राधे, जय श्री राधे तो कहते ही कोई भी भक्त के होठों पर देव राधा रानी नाम रहता है। न श्री कृष्ण भगवान हमारे मुरली, हमारे गोविंद न उनके पीछे पीछे चल देते हैं। तो देखिए, यह चर्चा करते करते हमारी अपनी राधा रानी का, अपनी किशोरी का कितना सुंदर सा श्रृंगार किया है। और बताइए, आपको श्रृंगार आज का कैसा लग रहा है? मुझे तो सच में बहुत सुंदर लग रहा है। अपनी राधा रानी और अपने चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट देख सकते हैं। अब हम इनको दर्पण सेवा दे देते हैं और पूरा श्रृंगार करने के बाद आप इस तरीके से दर्पण सेवा जरूर से दें। राधा रानी का श्रृंगार हो चुका है। उसके बाद देखिए, हम करेंगे राधा रानी की आरती। अच्छे से पूजा आप सुबह में कर लीजिए, ठीक है। और देखिए, वैसे तो आज के दिन मंगला आरती होती है राधा रानी की, ठीक है, लेकिन अगर आप सुबह इतनी जल्दी ना भी कर पाएँ तो कोशिश करिए कि थोड़ा समय से आप पूजा कर लें। और जी हाँ, आप राधा रानी की पूजा हो गई, उस जगह पर अच्छे से स्वच्छ कर ले, क्योंकि राधा रानी साक्षात कौन है? महालक्ष्मी है, ठीक है। और महालक्ष्मी जो है, घर में जितनी साफ सफाई रहती है, सुगंध रहती है, उस जगह पर महालक्ष्मी का वास होता है। तो पूजा आरती करने के बाद अब हम लगाएंगे अपनी राधा रानी को भोग। तो भोग में क्या रखना है? भोग में सबसे पहले तो आप अरवी की सब्जी आज के दिन जरूर बनाइए, ठीक है। खीर आपको जरूर से बनानी है। दूध से बनी हुई मिठाइयों का आप भोग लगा सकते हैं। रबड़ी राधा रानी को बेहद प्रिय है, तो रबड़ी का भोग आप जरूर लगाएं। साथ में देखिए, तांबुल जो बीड़ा होता है ना, पान का, मीठा पान का, आप राधा रानी के लिए ज़रूर से रखें। और देखिए, फूल में आप हो सके तो कमल का फूल ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि कमल के फूल से ही प्रकट हुआ था राधा रानी का, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ आप भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी मिठाई, या फिर आज के दिन 56 भोग भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा सुहाग सामग्री आप राधा रानी को ज़रूर से समर्पित करें। आप ज़्यादा ना हो सके तो केवल चूड़ी और बिंदी ही आप राधा रानी के पास रखें। और कुछ दक्षिणा आपको राधा रानी की पूजा में ज़रूर चढ़ानी है। देखिए फ्रेंड, दक्षिणा हम इसलिए चढ़ाते हैं कि जो भी हमारी कमी हो जाती है ना, जो भी चीज़ हमें छूट जाती है, कहते हैं कि दक्षिणा उसे पूरा करता है। तो आप राधा रानी को इस प्रकार से सुहाग सामग्री चढ़ाइए, दक्षिणा चढ़ाइए, और जो भी आप भोग लगाए हैं उस पर 3 बार आप इस तरीके से आचमनी करके दें, ठीक है। उसके बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें, राधा रानी से विनती करें कि हे किशोरी जी, प्यारी जू, लाडली, मुझे आप सदैव अपनी कृपा बनाए रखिए। और आप देखिए, इतनी किसी सेवा पूजा से हमारी किशोरी जी की इतनी प्रसन्न हो जाएंगी। और आप देख सकते हैं राधा रानी के चेहरे की जो मुस्कुराहट है ना, वो बता रही है कि उन्हें हमारी दी हुई सेवा पूजा कितनी पसंद आई है। अच्छा, इसके साथ ही ना आज के दिन आपको तुलसी पूजा ज़रूर करनी है। देखिए, वैसे तो पूरे साल ही तुलसी की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए, और आज के दिन से ही महालक्ष्मी व्रत शुरू हो जाते हैं। और आप राधा अष्टमी का व्रत कैसे करना चाहते हैं, वह आप संकल्प सुबह में ले लें, ठीक है। देखिए,
कुछ लोग दोपहर में 12 बजे जब राधा रानी का जो जन्मोत्सव मना लेते हैं उसके बाद अपना व्रत खोल लेते हैं, खाना खा लेते हैं। कुछ लोग शाम को तारे को अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं, ठीक है। और कुछ लोग व्रत का पारण अगले दिन करते हैं। तो आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार देख लेना आपको व्रत किस तरीके से करना है, ठीक है। और अगर आप व्रत नहीं भी करना चाहते हैं ना, तो कम से कम आज के दिन आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और राधा रानी के नाम का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गुणगान करें, राधा रानी के सामने नृत्य करें, भजन करें। इससे हमारे कान्हा जी बेहद प्रसन्न होते हैं। तो जिस जगह पर भी राधा राधा नाम लिया जाता है ना, उस जगह को गोविंद कभी भी छोड़कर नहीं जाते हैं, सदैव के लिए वहाँ वास करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो राधा अष्टमी की पूजा और व्रत को और बहुत ही सरल विधि मैंने आपको पूजा की बताई है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा ज़रूर से ज़्यादा किस भक्तों के पास शेयर करिए, कमेंट में बताइए हमारी किशोरी जी का श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है। और कोई भी सवाल हो आपका तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो का करती हूँ मैं एंड, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।